आज हम दुनिया के ऐसे खित्ते की बात करेंगे जहां इंसान तो क्या, दरख्त और जानवर भी जम जाते हैं। यहाँ का मौसम जानलेवा है, जो कि किसी अजाब से कम नहीं। आपके लिए -डिग्री बहुत ही ठंडा मौसम है, लेकिन उनके लिए ये गर्म मौसम है, क्योंकि वहाँ पर 10 या 20 -डिग्री से ऊपर कभी मौसम गया ही नहीं। इसीलिए अगर वो यहाँ आए तो वो सादी टी शर्ट में घूमेंगे, जहाँ पर हम कपड़ों के ऊपर कपड़े पहनकर भी थरथराते रहते हैं। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर रहने वाली खौफनाक मखलूक के बारे में और टाइम ट्रैवल के किस्से भी यहाँ बहुत मशहूर हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे रूस के बहुत बड़े खित्ते साइबेरिया के बारे में। साइबेरिया रूस का एक वसी जोग्राफियाई खित्ता है, जो कि मुल्क का तकरीबन 70% ज़मीनी रकबे पर मुहित है। लेकिन यहाँ के हार्श वेदर की वजह से रशिया की सिर्फ 20% आबादी ही यहाँ रहती है। तो सबसे पहले उम्यागून गांव से शुरू करते हैं, जो कि साइबेरिया का ही एक हिस्सा है, जो कि रशिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उम्यागून गांव सबसे कम आबादी वाले गांव में से एक है, जहां सिर्फ 500 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है। इसलिए यहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती, और ज़्यादा बर्फबारी पड़ने की वजह से नदियाँ, रोड, पेड़ पौधे और घर कुछ ही वक्त में बर्फ़ के नीचे धंस जाते हैं। इसकी वजह से गांव वालों का ज़्यादातर वक्त इसको साफ करने में चला जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चल रही हुई वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ सर्दी इतनी खौफनाक और परेशान कर देने वाली पड़ती है कि कभी कभी बर्फ़ घरों के अंदर तक चली जाती है, और घंटों उस बर्फ़ को हटाने पर ही चले जाते हैं। इसी वजह से गांव वाले अपने घरों का दरवाज़ा भी अंदर की तरफ ही खोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी की वजह से दरवाज़ा बाहर को नहीं खुल पाता। लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सारा सामान, जैसा कि अनाज, सब्जियां और मीट, गर्मियों से ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि ज़्यादा ठंडे मौसम में ये चीज़ें ना होने की वजह से इन स्टोर चीज़ों पर ही इन्हिसार कर सकें। क्योंकि यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा दिनों तक पड़ती हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद भी ये सामान नाकाफ़ी होता है। ज़्यादातर लोग जंगली जानवर, फिश या हिरन पर ही इन्हिसार करते हैं। ये ज़्यादातर हिरन का शिकार करते हैं, जो कि यहाँ पर कानूनी भी है। हिरनों का इस्तेमाल 2 चीज़ों के लिए करते हैं, एक तो इन्हें अपने खाने के लिए, और दूसरा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए। यहाँ मछलियों का शिकार भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमी हुई झील में होल करके कांटा लगाया जाता है और बहुत ही मुश्किल से कामयाबी हाथ लगती है, और इतनी ही देर में ठंड में ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। साइबेरिया में सर्दियों में हालात और ही ज़्यादा ख़राब होते चले जाते हैं। एक तो ठंड की मार और ऊपर से खाने का कम सामान। साइबेरियन हुस्क, जो कि साइबेरिया के सर्द मौसम को बर्दाश्त करने वाली कुत्तों की एक आला नस्ल है, जो कि रशिया के ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है। और इनके बगैर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही नामुकम्मल है, क्योंकि इनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इतनी सर्दी की वजह से अच्छी अच्छी गाड़ियों का ऑयल भी जम जाता है, और जैसे मिट्टी का कीचड़ होता है वैसे बर्फ़ का भी कीचड़ हो जाता है, और इस बर्फ़ के कीचड़ में भी गाड़ियाँ अक्सर फंस कर रह जाती हैं। साइबेरिया अपने वसी जंगलात के लिए भी जाना जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े जंगलाती इलाकों में से एक बनाता है। साइबेरिया में वाक़या याकुत्स्क शहर दुनिया का सर्द तरीन शहर है, जहां दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। याकुतिया साइबेरिया का एक इलाका है, जो अपने हीरो की कानों के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के हीरो का एक अहम हिस्सा पैदा करता है। याकुतिया पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि ऊपर आपको आई बटन पर या वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बैकल झील साइबेरिया में वाक़या है, दुनिया भर में मीठे पानी की सबसे गहरी और कदीम तरीन झीलों में से एक है, जिसमें दुनिया की गैर मुंजमद मीठे पानी का तकरीबन 20% हिस्सा मौजूद है, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से सबसे ज़्यादा है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो तकरीबन 9290 किलोमीटर पर फैली हुई
दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। साइबेरियन टाइगर का घर है, जिसे अमोर शेर भी कहा जाता है, जो दुनिया की नायाब और बड़ी बड़ी बिल्लियों में से एक है। साइबेरिया कुदरती वसाइल से माला माल है, जैसा कि सोना, मदनियात और दीगर कीमती अशिया के वसी ज़खायर। साइबेरिया के पास तेल और कुदरती गैस के भी काफ़ी ज़खायर हैं, जो रूस की तवानाई की पैदावार में अहम किरदार अदा करते हैं। रूस का सबसे बड़ा पहाड़ अल्टाई पहाड़ है और इसकी सरहदें बहुत से मुल्कों से लगती हैं, जैसा कि रूस, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान। रूस जितना बड़ा है, इसकी लोक कहानियाँ जैसा कि भूतों की कहानियाँ, मिथिकल कहानियाँ, टाइम ट्रैवल जैसी स्टोरीज और एलियन, यानी कि वो कुछ यहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से या तो देखा है या भी बहुत ही करीब से महसूस किया है। तो उनमें से कुछ स्टोरीज पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, तो चले थ्रिल के लिए तैयार हो जाएं। और वो जो सब्सक्राइब और लाइक बटन है ना, उनको दबाकर उनके पीछे छुप जाएं ताकि कोई भी आपको हंट ना कर सके। हम आए दिन बहुत से भूतों की कहानियां सुनते रहते हैं, जो कि अपने अधूरा काम करने या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दुनिया में वापस आती है। और रशिया में भी ऐसे ही एक से बढ़कर एक हॉरिबल लेजेंड और स्टोरीज हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है रशिया के एक चपायुस्क सिटी की, जहां पर एक लड़की अलीना नाम की रहती थी। ये ऐसी लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई अलेक्सी नाम के एक लड़के से। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और कुछ ही दिनों बाद इन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया। अलीना ने अपनी शादी के लिए जी भर कर शॉपिंग की और बेसब्री से अपनी शादी के दिन का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मुकद्दर में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि इसका होने वाला हस्बैंड काम करते हुए एक कीमियाई हादसे में मारा गया। लेकिन अलीना इसको बर्दाश्त ना कर सकी और वो अपने घर से दूर जाने लगी और करीब के रेलवे लाइन पर चलती हुई ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। शहर के लोगों ने उसे इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया। तब से अलीना का भूत रात में उसी वाइट ड्रेस में लोगों को दिखाई देने लगा। लोगों के मुताबिक अलीना अपनी शादी का जोड़ा पहनकर अक्सर उसे रेलवे लाइन पर भागती हुई भी नजर आती। रशिया के मॉस्को में मौजूद एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसका नाम है ग्लोसोव रावीन। यहाँ पर रहने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ छोटे छोटे पोर्टल हैं, जिससे कि आप टाइम ट्रैवल करके टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक बीस्ट को देखने का किस्सा भी सुना जाता है। एक किस्सा जो 19वीं सदी का है, जिसमें एक शख्स जो कि रास्ता भूलने की वजह से ग्लोसोविस रवीन से गुजरा, उसे ग्रीनिश रंग की रोशनी दिखाई दी और चंद ही मिनट में वो 20 साल आगे टाइम ट्रैवल कर गया। और 20 साल बाद उसके घर वालों ने भी उसे नहीं पहचाना। हालांकि घर वालों ने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट भी की थी और एक पुलिस अफसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसी जगह गया तो उसे एक हैरी बीस्ट भी नजर आया। और वहां के लोगों का कहना है कि अगर कोई इस ग्रीनिश रोशनी में खो जाए तो ये बीस्ट ही है जो यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसके अलावा फेरिस, जो कि उड़ने वाली छोटी सी परियां होती हैं, और जल परियां, जो कि पानी में तैरने वाले, और इसके अलावा जल परियां, जो कि पानी में तैरने वाली लड़की या लड़कों की तरह दिखने वाली लेकिन मछली नुमा कोई मखलूक होती है। इसका किस्सा भी रूस में बहुत ही आम है। इस पर भी कभी अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। अगर आप रूस के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप कनाडा के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप दुनिया के सबसे ठंडे शहर, जी हाँ गांव नहीं शहर, जो कि पाकिस्तान के कराची या लाहौर और इंडिया के बॉम्बे जैसा शहर, या उससे भी जदीद आप कह सकते हैं, उसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें।